सब बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास थी। है जी राजू है इधर। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ों का राय चैनल। पहाड़ों में लुप्त होती संस्कृति को बचाने का प्रयास निरंतर जारी है हमारा। और आज हम जो है नारद मोक्षण ग्राम सभा में हैं और जो है ये जो गांव आता है इसको उनियाल मोक्षण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है सभी ग्रामवासी बैठे हुए हैं और आज यहाँ पे भूमि पूजन का आयोजन किया गया है और हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या होता है भूमि पूजन में और मतलब किस किस तरीके से इस प्रथा को और जो कार्यक्रम होता है इसका वो कैसे कैसे किया जाता है। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी हैं जो पूजा करते हैं, मुख्य पुजारी जी, भूमि के पुजारी पुरोहित। आपका शुभ नाम सर? अरे तुम रास्ता निपुला शर्मा है जी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वो यश नो बोलते मगर भूमि पूजन क्या होता है? भूमि पूजन में भूमि पूजन ये है कि हमारे जो गांव का भूमि है उसमें भूमि पूजन होता है। जैसे कभी भी हम भूमि उस जगह को पूजते हैं, इस पृथ्वी को पूजते तो उसको भूमि पूजन किया जाता है। तो जो कोई भी यहाँ पे प्रथम आया होगा, कोई भी आदि जो भी आया, बिल्कुल तो उन्होंने इस जगह को एक अपने लिए शुद्धि के लिए कोई कुछ चीज स्थापित किया तो हम के द्वारा भूमि उसको हम कहते, जिसको एक भैरव है वो भैरव चीज अलग है और ये हमारा गांव का जो है भूमिया जो हम कहते हैं वो अलग है। उसमें भी एक लिंग परी है। लिंग परी मतलब ये शंकर भगवान का ही लिंग है, मगर वो लिंग हमने क्या किया, हमारे ये छोटे छोटे गधेरे से लिंग लाते हैं पत्थर का, उस पे स्थापित किया जाता है। उसकी बहुत बड़ी सिद्धि होती है, मोक्षण विद्या के अनुसार उसकी बहुत बड़ी सिद्धि होती है। तो उसके लिए गांव की केरी डाली जाती है ताकि उस गांव में कोई भी अल्लाह बला पिचास या जैसे आजकल के हमारे यहाँ पे सुअर ज्यादा हो गए तो कोई भी चीज उसके केरी के अंदर कोई भी नहीं आता था। गांव सुरक्षित रहता था, गांव सुरक्षित रहता था। और आम आदमी मतलब हर दृष्टि से उस गांव में बाकी मरना जीना तो एक परंपरा है, सबको जाना ही है, ये तो सत्य है। मगर ये हमारा ये किया है कि उस गांव में उसके अनुसार मतलब सुख शांति रहती थी, सुख शांति, धंधाने की वृद्धि। आजकल तो धंधाने गया सर्वप्रथम यहाँ पे इस गांव में उस दिन क्या किया जाएगा कि एक रोड बनाया जाता है, उसी के अनुसार रोड है, प्रसाद है, खीर है, पुआ है, इनको उसमें चढ़ाया जाता है। बाकी लोकाचार के अनुसार हर जगह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, जैसे हम उस दिन कालीन का पूजन होता है और सिद्ध है, सिद्ध भी वो भी एक भैरव का ही स्थान है। सिद्ध बलि है जो हमारा मुख्य यजमान होता है, वो गांव का पहले आपको विलुप्त कर दिया गया प्रधान, जो प्रधान मुख्य जो यजमान होता था, प्रधान मतलब उसी को भूमि माना जाता था, मनोनीत किया जाता है कि वो आदमी है कि भाई उसके अनुसार जो बोलना है उन्होंने वही होना है। मगर आजकल तो न वो रह गए सब विलुप्त होता चला गया। मगर मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि जो उनियाल मोक्षण में ये प्रोग्राम किया और उन्होंने मेरा भी सौभाग्य कि प्रथम बार में इस गांव में यहाँ की बात में इस गांव में मनुष्य या चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनके घर में सुख रहे, शांति रहे, आरोग्य रहे, यश रहे, कीर्ति हो, सबके घर में खुशी हो। जब मेरे घर में खुशी है तो सभी खुश हो जाएंगे। और मेरे घर में अब दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आएगा। तो ये तो नहीं है कि मैंने उसकी पूजा कर दी और मेरे पे दुख नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूजा करने के बाद मेरे पे दुख नहीं आएगा, ऐसा तो मैं कोई वो है नहीं। पर यह है कि दुख के बाद मूर्ति पूजा नहीं है, धरती माँ की पूजा होती है ना जी। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे कुछ और व्यक्ति है। सर आपका शुभ नाम? मैं सुरेंद्र सिंह रावत। हाँ, यही क्या जो ये कार्यक्रम है ये कितने साल बाद हो रहा है लगभग?
ऐसा है हमारे इस गांव की तो जो प्रथा है कि हम साल में 3 बार, एक बार जेठ में, एक बार सावन में और एक बार मंगसिर, 3 बार हर समय भूमि पूजन करते हैं। यदि ठीक रहे, कभी बीच में यदि कोई विलम्ब हो गया तो रुक जाता है ना, तो ये करते रहते हैं, पहले से परंपरा चली आती है, सब चीज ठीक चल रहा है। इस साल में हम लोगों में ये जो हमारे प्रवासी बंधु हैं दूर दूर से आ रखे हैं और कुछ लोग तो आज ही पहुंचे, तो ये है कि हमने यहाँ पर एक भूमिया के क्या बोलते हैं उसके लिए सुरक्षा के लिए एक वो जो आपने देखा है वो बनाया और कल गुरुजी के सानिध्य में वो उसको छोटा जो भूमिया का मंदिर है उसका भी निर्माण कराया गया और इसी रूप में लिए तो सीधे दिल्ली से केवल हमारा पूजन करने के लिए, तो मैं उनका भी बार-बार स्वागत करते हैं, हमारा अभिवादन करते हैं कि आपने हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, है ना। और बाकी तो सब चीज़ ठीक है। इस साल देखिए जब हमने ये कदम उठाया तो हमको बहुत कुछ फल मिला माने इस साल हमारे गाँव में मक्का, ये ककड़ी, ये खिरबूज या जो भी होते हैं चचिंडा, गुदड़ी, मूंगी, आलू, ये आलू निकल रहे सब, जिनका बीज खत्म हो चुका है। तो ये बड़ी आस्था की चीज है और यदि हम हमारे तो देवभूमि हम पूजा कर रहे हैं तो ये लगता है कि बिल्कुल हमें बिल्कुल हम तो फलीभूत हुए हैं और हमको इसका जिसको बोल सकते हैं वो करना हमें सकारात्मक रूप में मिला है और ये लोग सभी लोग हैं और सभी का सहयोग है, सबका सहयोग है और बहुत बड़ी बात है। और देखिए आप ये सब नवा युवा भी आ रखे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है जब हमने इन लोगों की उपस्थिति देखी, तो इससे बड़ा हमें तो ये भी हम आशीर्वाद ये समझ रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने आपसे पहले भी बात थी, वो जो टावर की बातें हैं वो हमारी सजा है और सजा ये है उसको कभी आप आगे पहुंचाएंगे उसका भी तो हमने बोला है, बार बार रिक्वेस्ट भी की है कुलदीप रावत जी से। नहीं बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं और धन्यवाद आप। तो कुछ युवा लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लिया सुनील भाई, क्या लगता है युवाओं को, युवा जो है जो ये भूमि पूजन या जो भी हमारी प्रथाएं इसको भूलते जा रहे हैं, क्या हम युवाओं को जरूरत है अब आगे आने की, इस पीढ़ी को एक आगे ले जाने की? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाली जनरेशन को इस तरह की चीज़ें जो हमारी भूमि पूजन हो गया, गाँव में किसी भी तरह का कोई कार्य है जो गाँव के हित के लिए होता है उसमें मिलजुल के भाग लेना चाहिए और वो जरूरी भी है कि इससे हम अपनी प्रथा को नहीं भूलेंगे और आगे कैसे चलेगा ये हमें याद रहेगा और हम आगे जाके अपनी जनरेशन को बताएंगे कि ये चीज़ें ऐसे होती है। तो एक भाई देखिए यहाँ पे जो है शायद ये हलवा बन रहा है इस टाइम पे और बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे हैं। भाई आपका शुभ नाम? अजय रावत। आप कहाँ रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं, वैसे भी रहते हैं लेकिन हम स्पेशली इसी पूजा के लिए इसी पूजा के लिए आए हुए हैं। तो दिल्ली से स्पेशली इसी पूजा के लिए आए हुए हैं और देखिए बिल्कुल जो है गांव का जो काम होता है, जिस तरीके से खाना बनाया जाता है, सब उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो जैसे धन की बात होती है, अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो सभी युवाओं का भी सहयोग है उसमें? बिल्कुल सर, हमारा एक ग्रुप है पूरा। हम उस ग्रुप के तहत सभी भाई जितने भी हमारे गाँव सभा के हम सब कनेक्ट रहते हैं उससे। और जो भी हमारे गाँव में शादी ब्याह छुट्टी के अनुसार जो आ सकता है हम आते हैं। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं गाँव में जाने का। और आइए आपको एक नई चीज़ बताते हैं जिसको रोट कहा जाता है। और जो यहाँ पे व्यक्ति हैं, आपका शुभ नाम सर? जिंदर सिंह। ये क्या है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। ये भूमि पूजन के लिए एक रोट होता है। रोट होता है पुराने जमाने में जिसको बनाया होगा ना। हाँ। तो ये इतना मोटा क्यों बनाया जाता है, मतलब कुछ इसके बारे में पता है क्या? ये रोट बारे में पता नहीं, लेकिन रोट का जो पुराने जमाने से आ रहा है। पुराने जमाने से आ रहा है। आपका शुभ नाम? तो ये रोट होता है और ये जो पूजन होता है वहाँ पे प्रसाद के। और दोस्तों इस समय मैं बिल्कुल मंदिर के सामने खड़ा हूँ, जय भूमिया देवता यहाँ पे मंदिर, ये नाम ऊपर लिखा भी हुआ है और काफ़ी बढ़िया मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है। यहाँ पे लोगों की पूरी आस्था है मंदिर के प्रति। कुछ मातृ शक्ति भी यहाँ पे सामने बैठी हुई है मेरे सामने। आपका शुभ नाम? आशा रावत। कितना टाइम से ये मंदिर बन रहा है? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो मतलब सभी लोगों ने मिलजुल के काम किया इसमें। और जो है जो मजदूर वगैरह हैं वो बाहर से थे, गांव वालों को ही काम दिया गया?
गाँव के थे। तो क्या आस्था है, मतलब आपकी जो है ये भूमिया जो पूजन होती है क्यों की जाती है, इसके बारे में कुछ पता है थोड़ा सा? ये हमारा हमारी ये गांव का है ना, कुलदेव। ये भूमि का वो है, तो ये सबका तो ये चीज आजकल लुप्त होना चाहिए आप तलग में कि जो आजकल अगर जो नए नए पीढ़ी थी वो भूलते जा में ये चीज होता है ना, तो जरूरी थी ये चीज पर जागरूक करना। तो आजकल का जो बहन थी हमारा और छोटा बच्चा थी वो भी शामिल था ये कार्यक्रम में? सब पूरा गांव के, सब पूरा गाँव, छोटे बड़े सब गांव में हैं, अंदर कोई भी है, सबने सहायता करी। सबने दिल्ली है या बाहर है, कोई कहीं भी है, सब जगह से सभी का सहयोग है। बच्चों को सहयोग समझाते हो सबने कि किया। जो है ये अपनी देवभूमि है, देवी देवताओं का मान सम्मान बनाए रखना, हम लोग तो कर ही रहे हैं, तुम लोग भी आगे बनाना। आप बताते हो कभी बच्चों को भी साथ? हाँ अब बताते देख तो रहे हैं बच्चे, अब ना रीति रिवाज बच्चे देख रहे हैं कैसे करना, क्या करना। तो दोस्तों जो हमारी लुप्त होती संस्कृति है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आजकल का मॉडर्न जो युग है वो कहा जाता है, क्योंकि देखिए कभी हम ढोल दमा इन चीज़ों में नाचते थे, अब डीजे आ गए, ठीक है। और देवी देवता मंदिर जैसे अब आप कह दीजिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये अब लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गए कि बस जी घूमने चल रहे हैं हम, लेकिन मन में श्रद्धा भक्ति ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही है, आस्था जो है वो लुप्त होती जा रही है। तो ज़रूरत है खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि हम देवभूमि कहते हैं इसको, तो देवताओं की जो भूमि है, हम लोग जो भक्त हैं, जो भगवान ने हमें एक वरदान दिया है कि हमारी जो भक्ति देवताओं की है वो हम ही करेंगे, हमें उसका पालन करना चाहिए और लुप्त होती इस संस्कृति को बचाने के लिए बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए। और खासकर युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि इस संस्कृति को बचाने के लिए आगे आइए, और जो गांव में इस तरीके के जो कार्यक्रम है, बिल्कुल आपके गांव में भूमिया पूजन होती होगी, मंदिरों की पूजा होती होगी, उसमें शामिल होइए, मंदिरों के निर्माण में योगदान दीजिए अपना, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा, फिर ये सब चीज़ें लुप्त हो जाएगी और आगे आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे यहाँ सिर्फ बंजर खेत देखेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रयास निरंतर जारी है, आप लोगों को धरातल पे लोगों की समस्या बताना, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना। देखते रहिएगा मेरा चैनल पहाड़ों का राई। जय भारत, जय उत्तराखंड।